इतनी रात को किसका कॉल आ रहा है? जिसने रात में तो कोई डिलीवरी नहीं मंगवा ली, रात को तो नहीं मंगवाई होगी। मैंने भी पिज्जा नहीं ऑर्डर करा, फिर कौन है? हेलो। पंकज, मैं तेरे घर के अंदर आ गया हूँ। मैं तेरे बेड के नीचे बैठा हूँ। मम्मा ने मुझे भेजा है। रिंकी, रिंकी जल्दी उठ। रिंकी उठ, रिंकी हमारे बेड के नीचे कोई है। रिंकी क्या है पंकज, रात के 2 बजे हैं और तू क्या मूत मूत चिल्लाए जा रहा है? मेरे को कल ऑफिस जाना है, सो जाना। अरे रिंकी मैं सच बोल रहा हूँ। अभी मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आया और वो बोला मैं तुम्हारे बेड के नीचे बैठा हूँ, मुझे मेरी मम्मा ने भेजा है। पंकज, पुरानी चप्पल के अलावा बेड के नीचे कुछ भी नहीं है, और अगर भूत आया भी ना तो उसको ना मैं तेरे साथ ही बांध दूंगी। तू ये एक्स्ट्रा चीज वाला बर्गर खा के सोता है ना रात को, इसीलिए तेरे को ये डरावने सपने दिखते हैं। अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुन ले। ये मेरे साथ ना आज पहली बार नहीं हुआ। पिछले 1 हफ्ते से हर रोज रात को 2 बजे मुझे फोन आ रहा है और वो ना अलग अलग बातें बोलता है। परसों बोल रहा था मैं तुम्हारे किचन में बैठ के दही बड़ा खा रहा हूँ, और जब मैं सुबह उठा ना तो सच में मेरा दही बड़ा गायब था। अगर एक और शब्द तूने बोला ना तो भूत का तो पता नहीं, मैं मार मार के तेरा भूत बना दूंगी और फिर पूरी जिंदगी ना तू दही बल्ले ही बेचेगा। चुपचाप से फोन साइलेंट कर, कंबल ओढ़ और सो जा। इस बार उठाया ना तो ब्रेकअप कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं सो रहा हूँ। ब्रेकअप मत करना, ब्रेकअप से बहुत डर लगता है। हाँ तो सो जा पे। और भूत से भी। अबे कैसी शक्ल बना रखी है, जैसे तेरे को किसी ने रास्ते में धो दिया हो। अबे दिमाग मत खराब कर लक्ष्य, मैटर बहुत संगीन है। मुझे लगता है मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया है। भूत? अबे तू 28 साल का बंदा है, ये 5 साल का बच्चा। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। अबे वहम नहीं भाई, हर रोज रात को 2 बजे मुझे एक कॉल आता है और फोन उठाते एक बच्चा रोने जैसी अजीब सी आवाज में बात करता है। कभी कहता है मैं तेरे बेड के नीचे हूँ, कभी कहता है तेरे किचन में हूँ। ये हर रोज मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, तो भूत भी अब डिजिटल हो गया है। उनके भूत लोग में भी 5G चल रहा है ना? अबे गधे, कोई बच्चा प्रैंक कॉल कर रहा होगा, मजाक उड़ा रहा होगा, तू ब्लॉक कर देना। अबे नंबर तो तब ब्लॉक करूँ ना जब वो नंबर एग्जिस्ट करता हो। जब मैं उस नंबर पे कॉल बैक करता हूँ ना तो सुनाई देता है द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट एग्जिस्ट। अब बता, जो नंबर दुनिया में है ही नहीं उसे ब्लॉक कैसे करूँ? अबे भाई समझ गया, ये ना पक्का रिंकी का कोई आशिक होगा जो बच्चा बन के तेरे को पागल बना रहा होगा। अबे चलना यार, तुझे तो हर बात पे मजाक सूझता है। अबे कल रात को जब उसने कॉल किया ना तो सीधा बोला तेरे बेड के नीचे हूँ। भाई मेरा तो भूत निकलने वाला था। अब तू मुझे बता दे, तू आज रात को मेरे साथ मेरे घर चल रहा है या नहीं? भाई रात में नहीं जा सकता, मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। ठीक है भाई, जो होगा मैं खुद देख लूंगा। तेरा जैसा दोस्त नहीं चाहिए। अच्छा सुन, जाने दे। देख पंकज, अगर तुझे कोई भी कंफ्यूजन है ना, अभी बेड के नीचे झांक के देख ले, कुछ भी नहीं है बेड के नीचे। अगर रात को तूने मुझे डिस्टर्ब किया ना, फिर देखियो तू तेरे साथ क्या करूंगी। अरे रिंकी, मुझे सच में बहुत डर लगता है यार, और फोन भी सच में आया था। आज फिर रात के 2 बजेंगे और फिर से। देख, मुझे ना रोज रोज के ये ड्रामे नहीं चाहिए। एक काम कर, अपना फोन या तो बंद कर या तो उसको साइलेंट पे कर और फिर सो जा चुपचाप। ना फिर फोन ऑन रहेगा ना अननोन नंबर से कॉल आएगी। फोन बंद कर दे और उसको साइलेंट पे लगा दे। हाँ, ये ठीक है। डेली नींद खराब करता है। ले, मैंने स्विच ऑफ ही कर दिया। लाइट ऑफ मत करना, डर लगता है। रिंकी, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। देख, ये फिर भी बच गया। पंकज, तेरा फोन खराब हो चुका है, काट इसको। 1 मिनट रुक।
हेलो। पंकज, तूने अपना फोन स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ? भूत लोक में सब चलता है। मैं बेडरूम में नहीं हूँ, मैं बाहर ड्राइंग रूम में हूँ। जल्दी आजा, मुझे तेरे साथ खेलना है। अगर तू नहीं आया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। पंकज, जाके देखना कौन है, कोई चोर वोर होगा। जाके देख, बच्चे की आवाज में बोल रहा है। अरे मैं अकेला कैसे जाऊँ? तू भी मेरे साथ चल। अबे पंकज, तू मर्द है, तू जा, तू डर नहीं सकता, जा। चलना रिंकी प्लीज, आजा। पंकज, यहाँ देख, मैं यहाँ हूँ। ये कैसे हो रहा है रिंकी? कहाँ है भूत? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, पागल बना रहा है। अरे रिंकी अभी यही था, एक छोटा सा बच्चा वाला भूत बैठा था यहाँ पे। इसको क्या होने लगा? ए मम्मी ने, ये तो सच में भूत है, ये तो ओवन में उठ रहा है। अब बोलना कि मैं बर्गर खा के सपने देख रहा था। बोलना। आप दोनों बहुत लड़ते हो ना? मेरी मम्मा कहती है कि जो लड़ता है उन्हें कच्चा चबा जाना चाहिए। अरे देखो भूत बेटा, तुम जो भी हो, तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए? मैं सुबह दुकान खोलते ही तुम्हें चॉकलेट दिलवा दूंगा, लेकिन प्लीज अभी तुम जाओ, हमें सोने दो प्लीज। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे तेरे फोन में गेम्स खेलना है और मेरे लिए छोटी भीम का डांस करके दिखाओ। चलो झूमो दोनों। ओए माँ, देखो छोटे भूत, एक तो तुम रात के 2 बजे हमारे घर में घुस गए हो, ऊपर से हमसे कह रहे हो कि छोटा भीम बनो। पंकज, डंडा निकालो, इसको तो मैं भगाती हूँ। क्या कर रही है? चुप करना, भूत है वो, कच्चा चबा जाएगा। देखो बेटा, वो क्या है ना, अभी रात के 2 बज रहे हैं, हमारा इंटरनेट पैक खत्म हो गया, कोई गेम चलेगी नहीं फोन में, और ऊपर से छोटे भीम की अगर तुम बात कर रहे हो तो हमें तो वो डांस करना आता ही नहीं। अच्छा, मना कर दिया। मुझे सब मजाक समझते हो। मम्मी मम्मी देखो ना, ये दोनों मुझे गेम नहीं खेलने दे रहे, मुझे डांट रहे हैं। मम्मी! कौन है रे जिसने मेरे प्यारे बेटे रितु को रुलाया? किसकी मौत आई है? मम्मी रे, ये तो भूत की भी मम्मी आ गई। रिंकी अब तो हम गए। दीदी, हमारी कोई गलती नहीं है, आपका ही बेटा हमारे घर में रात के 2 बजे आके घुस गया है और अब फोन मांग रहे हैं गेम खेलने के लिए, और हमारा रिचार्ज खत्म हो गया। चुप करो, सारा दिन मेरा बेटा बहुत स्कूल में पढ़ता रहता है, रात को तुमसे गेम खेलने के लिए फोन मांगा, तुम्हारा दोनों का रिचार्ज खत्म हो गया। तुम दोनों ने मेरे बेटे का दिल दिखाया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। अब होगा असली घोस्ट अटैक। रितु बेटा, इन दोनों को मुर्गा बना दे और इन दोनों के कपड़े हवा में उड़ा दे। मम्मी, मजा आएगा। मम्मी रे, ये दोनों तो पूरे मूड में आए हैं हमें नंगा करने के। रिंकी जान बचा और भाग यहाँ से, मेरा डंडा कहाँ है? अरे पंकज, ये सब छोड़, तू अपनी जान बचा ले पहले। दीदी हमें माफ कर दो प्लीज, हमने कुछ भी नहीं किया। मैं अभी फोन का ना 599 का रिचार्ज करती हूँ, 2 GB ना डेली मिलेगा। अब कोई रिचार्ज काम नहीं आएगा, तुमने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है। अब तुम दोनों रात को 2 बजे मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए खून वाली चाय और इंसान की हड्डियों के पकोड़े बना के लाओगे, और अगर नहीं लाए तो खून वाली चाय, इंसान की हड्डियों के पकोड़े। अरे दीदी, मैं तो वैसे भी इस घर में नौकर हूँ, आप रिंकी को नौकरानी मत बनाओ। और वैसे भी ये इतना गंदा खाना बनाती है ना, तुम्हारे बेटे के पेट में दर्द हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। बदतमीज, क्या भी मेरी बुराई कर रहा है तू? रिंकी बचा, मुझे बचा रिंकी। छोड़ दो ना प्लीज, इसको छोड़ दो। ये तो झूले खा रहा है।
फोन मत उठा, पर क्यों? क्योंकि तेरी रिंगटोन का गाना मुझे बहुत पसंद आया और मेरा नाचने का मन किया। वे भूत के बच्चे, छोड़ मेरे दोस्त को, मैं आ गया हूँ। मैंने सोचा मेरा दोस्त डर रहा होगा तो मैं मम्मी से छुपकर यहाँ आ गया। लक्ष्य भाई मेरी जान बचा ले प्लीज, इस भूत को देख और उसकी मम्मी को देख। अबे पंकज, मजाक की ना हद होती है। ये लाल साड़ी पहन के किसको खड़ा कर रखा है? और ये छोटा बच्चा कौन है? अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो तुम दोनों। तुझे ये एक्टिंग लग रही है? मम्मी रही है तो सच में असली वाली भूत है। अंकल मेरे साथ गेम खेलोगे? अबे पंकज, ये क्या रख रखा है तूने घर में? और ये बच्चे के साथ साथ इसकी माँ भी आने वाली है, ये तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे दीदी प्लीज हमें माफ कर दो, अगर हम आपके बच्चे को खुश कर दे तो क्या आप हमें छोड़ दोगी? अबे पंकज, इस भूत की मम्मी तो इतनी खतरनाक है, मेरी तो पैंट ही ढीली हो गई। चुप, बिल्कुल चुप। तुम तीनों ने मेरे बेटे को बहुत रुलाया। अब तुम तीनों जाओगे मेरे साथ भूत लोक में, और तू वहां जाके मेरे बच्चे के लिए ताजा ताजा मुर्गा बनाएगी और मेरे पूरे घर में पोछा लगाएगी। लक्ष्य ध्यान से देख, ये मम्मी और बच्चा, और हर मम्मी का ना एक डर होता है, इनका भी होगा। क्या बे, कौन सा डर? घर के कलेश का डर, पड़ोस वाली आंटी के ताने का डर। रिंकी एक काम कर, वो चुन्नी पड़ी है ना, चुन्नी उठा, झाड़ू उठा और जल्दी से पड़ोस वाली आंटी बन जा। आइए आइए भाई साहब आइए, देखिए कौन आया है। अपराजिता जी आई है। इनके बच्चों को देखो, रात को 2-2 बजे तक कहाँ कहाँ घूमते हैं, फोन चलाते हैं। और एक हमारे बच्चे हैं, रात को आईएएस की तैयारी करके सो भी जाते हैं। और इनके बच्चे देखो कितने नालायक हैं। थू। क्या बोला तूने मेरे बच्चे को? हाँ तो सही कह रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़ी भूत मम्मी समझती हो क्या तुम? ये कैसे बाल बिखेरे हुए हैं तुमने? पड़ोस वाले भी क्या समझते होंगे? अपराजिता को घर संभालना ही नहीं आता। और क्या ये बेलन लेकर घूमती रहती हो तुम? हाँ? घर का खाना बच्चों को खिलाती भी हो या बाहर का कबाड़ा खिलाती हो? बताओ जरा हमें। मम्मी ये आंटी तो आने वाली भूत दादी से भी खतरनाक है, मुझे डर लग रहा है। अब तुम्हारा पति क्या करता है ये बताना? भूत लोक में वेला बैठा रहता है ना? तुमसे एक घर नहीं संभाला जाता। शर्मा जी की भूत वाइफ को देखो, क्या बढ़िया घर सजा के रखती है वो। हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैंने तो सुना है भूत स्कूल में इनका बच्चा फेल हो गया है, तभी तो दिन रात लोगों को कॉल कर करके फोन मांगता है। अरे तू ऐसी परवरिश पर फैमिली तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ मम्मी, रिद्धू ना कल भूत पार्क में रो रहा था जब मैंने उससे चॉकलेट छीनी थी। बिल्कुल डरपोक बच्चा है ये। बस करो। भूत लोग में पहले ही सब भूत मुझे ताना मारते, अब तुम लोग भी शुरू हो गए मुझे ताना मारने के लिए। मम्मी चलो यहाँ से, ये मोहल्ला बहुत खतरनाक है, यहाँ पे सब ताना मारते हैं, मुझे घर जाना है। मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर से हमेशा के लिए। आज के बाद ना मेरा बच्चा तुम्हें फोन करेगा और ना तुम्हें परेशान करेगा। और हाँ, तुम वो शर्मा जी की पत्नी को बोल देना कि उनसे अच्छे चाय पकौड़े बनाती हूँ मैं। चल बेटा चले। वाह पंकज, क्या दादू दिमाग लगाया है। भूत मम्मी को पड़ोस वाली आंटी को ताना देके भगा दिया। मैं क्या है ना हूँ इतना इंटेलिजेंट। ये तो बात सही बोली। खैर अब ये अननोन नंबर का जो झंझट था ना, हमेशा के लिए खत्म हुआ। कल से चैन की नींद सोऊंगा आज तेरे साथ। अब किसका फोन आ गया? अननोन नंबर। अरे उठा लो, कोई नहीं, वैसी होगा, उठाओ, कंपनी वाले का होगा। हेलो, मैं भूत लोक से अपराजिता की पड़ोसन शर्माइन बोल रही हूँ। मैंने सुना कि तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। क्या?